हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ विच इज़ कॉल्ड फोर्स। ओके, अब फोर्स के बारे में छोटी मोटी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब क्लास 10th है तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी और थोड़ी सी वाइड हो जाएंगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोर्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको पता है फोर्स इज अ पुश और पुल इफेक्ट, ठीक है, आपने यही पढ़ा है। और इट विल चेंज द शेप और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये सब पढ़ा है। अब इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाएगा। इसको पढ़ने से पहले फोर्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर मोशन और दूसरा आपका होता है रोटेशनल मोशन। अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, जैसे ये पेन है, अगर मैं बोलूँ तो धक्का मारो, तो आप क्या करेंगे? इस पेन को धक्का मारेंगे, चलेगा, ठीक, तो ये हो गया लीनियर मोशन। अगर ये पेन ऐसे धक्का मार रहे हैं, ऊपर चल रहा है, तो फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो हो गया लीनियर मोशन। अगर वो ऐसे स्लांटेड जा रहा है तो भी लीनियर मोशन हो गया। लेकिन अगर ये पेन को मैं रोटेट करूं, मैं ऐसे घुमा रही हूं, तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन। ओके, अब इसको घुमाने में भी मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस फोर्स को अब हम बोलेंगे, जो फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक। तो टॉर्क एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी में रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है। पानी पीना है, बोतल का ढक्कन खोला, घुमाओगे, क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन। दरवाजा खोलना है, बाहर जाना है, तो दरवाजा आप खोल रहे हो, सीधी लाइन में दरवाजा खुलेगा नहीं, रोटेट होगा, तो क्या हो रहा है? रोटेशनल मोशन, ठीक। नल खोलना है, क्या होगा? रोटेशनल मोशन। हर जगह जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर क्या बोलोगे? टॉर्क, ठीक। तो क्लास 10th में ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर्स, पुश और पुल इन अ पर्टिकुलर लाइन, तो ये टॉपिक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे। अब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, टॉर्क की, ठीक। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर बात करें तो मोमेंट ऑफ फोर्स का एक फॉर्मूला है। फिजिक्स में फॉर्मूले के बिना तो कुछ काम होता नहीं है, तो उसके फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए आप, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवटेड पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। भाई इसमें दो चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। एक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पिवटेड पॉइंट, दूसरा आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। अब समझो, ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजे को अगर आपको खोलना है तो यहां पर होता है डोर नॉब, ठीक। आपने क्या किया कि दरवाजे को सबसे पहले कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दरवाजा बंधा होगा, मतलब दीवार से वो कहीं पर फिक्स्ड होगा। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उन फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं पिवटेड पॉइंट। ये जो पिवटेड पॉइंट है ये वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द रोटेशन होता है। जैसे ये पेन रखा है मैंने, ठीक, ये पेन हवा में अगर है, ऐसे कुछ भी इसको पकड़ा, तो क्या इसमें रोटेशन पॉसिबल है? नहीं। ये रोटेशन तभी हो पा रहा है क्योंकि मैं इसको बीच में पकड़ा हुआ है, ऐसे बीच में पकड़ा हुआ है। अब मैं इसको घुमा रही हूँ, देख रहे हैं आप, मैं घुमा रही हूँ क्योंकि बीच में ये पिवटेड पॉइंट दे रखा है मैंने। तो कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है अगर उसमें पिवटेड पॉइंट नहीं है। तो दरवाजे को आप अगर दीवार से जब तक आप नहीं बांधेंगे तब तक वो दरवाजे में रोटेशन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर डोर नॉब है, इसमें आप धक्का मारेंगे, दरवाजा खुलेगा। दरवाजा या तो खुल रहा है या तो बंद हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बताइए फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे? ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे ऐसे धक्का मारेंगे, तो ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वो इस पिवटेड पॉइंट से कैसा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स है। क्योंकि देखिए ये है, जिस तरीके से मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये इस दरवाजे से कैसा फोर्स लग रहा है? पिवटेड पॉइंट से कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स। तो इसीलिए इस डिस्टेंस को हम d से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस d को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कहां से कहां तक? बिटवीन पिवटेड पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो पॉइंट जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है। अब देखिए, अब बेसिकली क्या है, जो सी सॉ की बात करें, ठीक,
अगर सीसॉ में बीच में सपोर्टर नहीं होगा तो क्या आप सीसॉ में झूल पाएंगे? नहीं झूल पाएंगे ना। तो ये आपका क्या हो गया? पिविटेड पॉइंट। ठीक, अब इस पिविटेड पॉइंट में अगर आपको इस तरीके से उसको बैलेंस करना है, मतलब नीचे करना है, तो आप उस पर फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे। आप ऐसे बैठेंगे तभी तो वो इस तरफ जाएगा। ठीक, तो अब बताओ, ये पिविटेड पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी डी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो परपेंडिकुलर लग रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और वो जितने एग्जाम्पल्स हैं सब क्लास 10th के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक, तो उनको नजरअंदाज मत करिए, जरूर से पढ़िए। तो ये फॉर्मूला जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से आपको यूनिट पता चल जाएगी। ओके, चलिए बताइए मुझे कि इसकी यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ फोर्स की। मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, मतलब टॉर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, जैसे ये तो एसआई यूनिट है, इसकी सीजीएस, न्यूटन की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, और मीटर की क्या होती है? सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर? भाई अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 इज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो ऐड कर दोगे 10 इज टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके अलावा पूछ लिया जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। तो भाई फैक्टर्स जो है ना, वो इसके फॉर्मूले से आ जाते हैं। जैसे कौन सा फैक्टर है जो मोमेंट ऑफ फोर्स डिस्टर्ब करेगा? एक फोर्स, ठीक, फोर्स बढ़ाओगे घटाओगे रोटेशन होगा। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दरवाजे से अगर जितना आप पिविटेड पॉइंट के करीब धक्का मारोगे उतना आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो डिस्टेंस जितना लंबा होगा उतना आसानी से रोटेशन होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना मुश्किल से रोटेशन होगा। तो देयर आर 2 फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन। पहला फोर्स और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था मोमेंट ऑफ